नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की मेजर कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में। कुछ साल पहले चले जाएं तो जो भी टॉप कंपनीज इंडिया में फिलहाल वर्किंग है उसमें ये नंबर 3 पोजीशन पर आती थी, टीसीएस और इन्फोसिस के बाद। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक साल में इस शेयर की पिटाई होती हुई दिखी, इसके मार्केट कैप में बहुत बड़ा गिरावट आया और ये 3 नंबर से फिसल के नंबर 4 पोजीशन पर आ चुकी है, जिसमें टीसीएस नंबर 1, इन्फोसिस नंबर 2 और एचसीएल नंबर 2 पोजीशन पर आ गई है। पिछले 1 मंथ का डेटा देखा जाए तो फिलहाल ये शेयर जो करीब 380 रुपया पर चल रहा है, उसमें करीब 7.5% के आसपास गिरावट हो चुका है। जबकि पिछले 1 ईयर का डेटा देखा जाए तो इसने 730 रुपया का हाई बनाया था और तब से इसमें करीब 46.5% का गिरावट दर्ज किया जा चुका है और इस पीरियड में इसने 372 रुपया के लो बनाया है। इस कंपनी के Q1 का जो रिजल्ट आया था काफ़ी एवरेज था और उसके बाद हाल फिलहाल ही जब इसके Q2 का रिजल्ट आया, इसमें भी परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी खराब नज़र आता है, जिसकी वजह से लगातार इसमें नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। और जो इसने 372 रुपये का लो बनाया 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन पहले ही, अभी भी ये ऑलमोस्ट उसी के आसपास चल रहा है। पिछले 5 साल में भी इसने अपने इन्वेस्टर्स को कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि मात्र ये एवरेज रिटर्न करीब 72% के आसपास है। जबकि इसका कंपैरिजन अगर हम इसके पीए से करके देखें, इन्फोसिस ने करीब 222% के आसपास इस पीरियड में रिटर्न दिया है और टीसीएस ने करीब 140% के आसपास। वैसे तो ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाकर नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। इस शेयर के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और फाइनली इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक को समझते हुए जानने की कोशिश करेंगे क्या किसी भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस शेयर में एंट्री करना चाहिए फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न के लिए। ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा पिछले 9-10 महीनों से जिस तरीके से इस शेयर में पिटाई का दौर जारी है, जिसकी वजह से इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अभी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि डिविडेंड रिटर्न्स एकमात्र ऐसा पार्ट है जो केवल रेड जोन में नजर आएगा। बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर, ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जहां पर एक कंपनी बिल्कुल खरा उतरती है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है 40 एनालिस्ट द्वारा, ये भी कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मात्र 23% एनालिस्ट ही इस शेयर और कंपनी के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं। बाकी 77% एनालिस्ट या तो न्यूट्रल या इस शेयर और कंपनी के अगेंस्ट में अपना ओपिनियन रखते हैं। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, यहाँ से आपको मीडियन साइड में मात्र 8-8.5% का रिटर्न बन सकता है और ये 380 रुपया से करीब 411 रुपया तक जा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी विप्रो लिमिटेड का बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक में मीडियन साइड में मात्र 13-13.5% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट यहाँ पर नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया, रेवेन्यू ग्रोथ को हम एवरेज तो मान सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है काफ़ी पुअर है। इसलिए मार्च 2023 तक के लिए जो फोरकास्ट आया है, मीडियन साइड में 9-9.5% की गिरावट हो सकती है। दोस्तों, विप्रो लिमिटेड के करंट फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 2,08,098 करोड़ का है। स्टॉक भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है इन्फोसिस और टीसीएस के कंपैरिजन में, और फिलहाल ये 18.5 है। जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, इन्फोसिस और टीसीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर हुआ है, क्योंकि ये 21.1% और 20.30% है। इंडिया की जो 4 मेजर आईटी कंपनीज हैं उसमें सबका रिजल्ट आ चुका है और उनमें विप्रो के रिजल्ट का कंपैरिजन अगर हम बाकी 3 कंपनी से करके देखें, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफ़ी कमजोर नजर आएगा, क्योंकि मात्र इसका सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 14.60% था, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव 9.61 होता है। इसके पीछे का भी कुछ रीजन है जो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इन चारों ही कंपनीज के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डालें। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको इन्फोसिस का नजर आएगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 23.43% रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 11.07% होता है। सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, इस लिस्ट में टीसीएस नंबर 2 पोजीशन पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि Q2 रिजल्ट के हिसाब से उसका सेल्स ग्रोथ 18% और प्रॉफिट ग्रोथ 8.39% होता है। ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो विप्रो थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में ऑन एवरेज 8% रहा है, 5 साल में 7%, 3 साल में 10% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 22% रहा है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल और 5 साल में 8% है, 3 साल में 11%, जबकि पिछले 1 साल में -7% होता है।
स्टॉक प्राइस CAGR ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पिछले 5 साल में मात्र इसने 72-73% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट इसने 47% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में इस कंपनी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आपको कंसिस्टेंट नजर आएगा, क्योंकि 10 साल का पीरियड हो या पिछले 1 साल का पीरियड हो, ये 20% रहता है, जबकि 3 साल और 5 साल में ये 18 से लेकर 19% के आसपास है। बैलेंस शीट फिलहाल इस कंपनी का आपको ठीक ठाक नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व इसका लगातार ग्रो करते हुए फाइनली सितंबर 2022 रिजल्ट के अकॉर्डिंग 70,215 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी यहां पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 19,459 करोड़ तक आ चुका है। और अगर हम प्रेजेंट बैलेंस शीट के हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो ये आपको ऑलमोस्ट 0.20 के आसपास देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 1 साल में लगातार 73% के आसपास स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जबकि एफआई जिस तरीके से आईटी सेक्टर के कंपनीज में अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, यहाँ पर भी उनका निगेटिव रिफ्लेक्शन नजर आएगा और ये 9.5% से घट के 6.95% तक पहुंचा है, जबकि डीआईज ने अपना स्टेक ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास बढ़ाया है और ये 2% से बढ़ के 3.43% तक हुआ है। हालांकि जिस तरीके से इस कंपनी ने Q2 का रिजल्ट दिया है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में चाहे डीआईज हो या एफआईज हो, उनकी होल्डिंग और कमज़ोर होती हुई दिखेगी और जो फिलहाल 7% और 3.5% के आसपास है, यहाँ पर कमी आता हुआ दिखे। शॉर्ट एनालिसिस भी इस कंपनी का थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र इसके पास स्ट्रेंथ 6 और अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 8 ही स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 5 और थ्रेट 0.5 का स्कोर हो रहा है। और जैसा कि कई बार मैं बताता हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव का रेशियो 2:1 मिनिमम साइड में नहीं रहता है, उसके फंडामेंटल को कमजोर होता हुआ हम मान सकते हैं। विप्रो लिमिटेड के शेयर ने भले ही पिछले 8-9 महीनों में लगातार गिरावट का दौर देखा है, बावजूद इसके इसका वॉल्यूम एनालिसिस ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि 1 मंथ का डेटा हो, 1 वीक का डेटा हो या एक दिन पहले का डेटा हो, शेयर में जो भी क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज लगातार 40 के ऊपर रहा है और यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा करीब 49.20% है, जब इसके शेयर प्राइस में Q2 रिजल्ट आउट होने के बाद ज़्यादा गिरावट हुआ था। इस शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज लगातार इंक्रीज कर रहा है, शायद लोगों को ऐसा लग रहा है आने वाले मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में ये शेयर उनको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? जब हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या टारगेट दिया है इस शेयर को लेकर और टेक्निकल इंडिकेटर्स में क्या नजर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। दोस्तों, ब्रोकर रिसर्च में 6 ब्रोकरेज हाउसेज ने अक्टूबर 2022 में अपना इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है और उसको कंपाइल अगर करके हम देखें तो या तो होल्ड या रिड्यूस नजर आएगा, क्योंकि सबसे पहले 13 अक्टूबर 2022 को मोतीलाल ओसवाल ने 379 रुपये पर जब ये शेयर चल रहा था 380 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था और उनका ओपिनियन इसमें न्यूट्रल था। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 460 रुपये का टारगेट दिया है। KR चौकसी ने 471 रुपये का टारगेट, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने होल्ड का रिकमेंडेशन देते हुए 420 रुपये का टारगेट दिया है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने इस शेयर को रिड्यूस करने के लिए कहा है और उनका टारगेट प्राइस 373 रुपया निकल कर आ रहा है, जो ऑलरेडी ये शेयर अचीव कर चुका है एक दिन पहले ही ट्रेडिंग सेशन में। और फाइनली शेर खान ने भी 14 अक्टूबर 2022 को इस शेयर को होल्ड करते हुए 420 रुपये का टारगेट दिया है। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो विप्रो लिमिटेड को लेकर चाहे ब्रोकरेज हाउसेज हो या एनलिस्ट हो, उनका टारगेट प्राइस काफ़ी कम नज़र आ रहा है। जिस प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आपको 5 से 6% का रिटर्न आने वाले 1 साल में बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी पर नज़र डालें तो सितंबर महीने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इस शेयर के बड़े बड़े क्वांटिटी उन्होंने बाई कर रखा है, क्योंकि 19 सितंबर 2022 को बहुत सारे डेजिग्नेटेड लोग हैं जो इस शेयर को बाई करते हैं 396 रुपये के रेट पर, जिसमें मोहम्मद इस्तामुल हक ने 40,000 शेयर एक्वायर किया है, शरद गुप्ता ने 8800, करण सिंह ने 8,000 और राजन कोहली ने 56,000 शेयर एक्वायर किया है, जब इसका मार्केट प्राइस 396 रुपये चल रहा था। 27 सितंबर 2022 को एक बार फिर से 2 बड़े एक्विजिशन होते हुए दिख रहे हैं, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 387 रुपया था, क्योंकि एक बार फिर से 2 डेजिग्नेटेड पर्सन देवी प्रसाद राम भट्ला और श्रीनिवासन राजमानी ने 16,096 शेयर एक्वायर किया है। दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर्स में अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पर हम नज़र डालें तो 1 डे में आपको ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि RSI इसका 54.47 है, जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट बना उसकी वजह से। लेकिन 5 डे डेटा अप्लाई करें तो यहाँ पर ये निगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है और पैटर्न ऑलमोस्ट बियरिश के आसपास जा रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ मात्र 46.20 है,
जबकि 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ कमजोरी बनता हुआ दिखेगा और एक बार फिर से ये 50 के नीचे 47.47 है। मूविंग एवरेज भी इसका निगेटिव ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है, जिसकी वजह से ये 20 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ही चल रहा है। दोस्तों फाइनली विप्रो लिमिटेड के शेयर में क्या करना चाहिए, इसको लेकर हम बात करें। इसके Q2 का रिजल्ट स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में क्यों खराब रहा है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों विप्रो लिमिटेड के Q1 का रिजल्ट हो या Q2 का रिजल्ट हो, सेल्स के मामले में एवरेज माना जा सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे नज़र डालें तो ये बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। उसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेजर रीजन आर्टिसन रेट है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रोथ Q2 में सिक्वेंशियल बेसिस पर 9% था और इसका एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर से लगातार सेल्स को बीट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया और इसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट हो या ईबिटा हो, काफ़ी कमज़ोर होता हुआ चला गया। Q2 में अगर इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ पर हम नज़र डालें तो सिक्वेंस बेसिस पर मात्र 4.70% रहता है, जो इसके एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रोथ से करीब 70-80% नीचे है। जिस तरह से पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शॉर्टेज रहा और कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे दे के उनको हायर करती रही, Q2 में एक बार फिर से विप्रो ने 605 एम्प्लॉय ऐड किया, जो एक क्वार्टर पहले 15,446 एडिशन के अलावा है। लगातार 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने एम्प्लॉय ऐड किया, जिसकी वजह से इसको हाई एट्रिशन रेट देना पड़ा और अल्टीमेटली इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट पर देखने को मिला, जिसकी वजह से भले ही इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा एवरेज माना जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इसका काफ़ी पुअर रहा है। इसलिए अगर विप्रो लिमिटेड के अगर हम फ्यूचर आउटलुक को यहाँ से भी समझने की कोशिश करें, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इसका सेल्स ग्रोथ आने वाले कुछ और क्वार्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहने वाला है, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा बेटर जरूर रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से अपने पुराने एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रही है और नए एम्प्लॉय ला रही है, ये कंटिन्यू कर सकता है और एक बार फिर से इसका आर्टिसन रेट हाई ही हो सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक बार फिर से इसके प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिलेगा, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या सिक्वेंशियल बेसिस हो। इसलिए पर्सनली अगर मुझे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 सालों में चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो या दूसरे टाइप का कुछ पॉजिटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और शेयर के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए इस वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें जो विप्रो लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।